दोस्तों नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन को लेकर, जो लगातार वैक्सीनेशन को लेकर तमाम लोग वैक्सीनेशन को लेकर इनकार कर रहे थे और वो वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसे में सरकार ने फिर दूसरा रवैया अपनाया। सरकार ने उन तमाम लोगों को बैन कर दिया था कि वो सार्वजनिक जगह पे नहीं जाएंगे। जैसे महाराष्ट्र का केस था, महाराष्ट्र में ये बोला गया था कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे उनको ट्रेन वगैरह में नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि एडवोकेट नीलेश ओझा, एडवोकेट साहिल, तमाम लोगों ने इसके खिलाफ कोर्ट में गए और तमाम फैसले आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहा है, वो तमाम चीज़ें जानेंगे। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस वी आर गवई की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा है कि आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति की शारीरिक अखंडता को बिना अनुमति नहीं भंग किया जा सकता है। ऐसे में देश में वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ राज्य सरकारों ने जो शर्तें लगाई हैं सार्वजनिक स्थानों पर नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को बैन करना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड-19 टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव का डाटा सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया है। तमाम चीज़ें याद कीजिए जिसके लिए लगातार फाइट हो रही थी, डाटा सार्वजनिक नहीं किया गया था, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो डाटा भी सार्वजनिक कीजिए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह संतुष्ट है कि मौजूदा वैक्सीन नीति को अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार सिर्फ नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्त लगा सकती है। केंद्र, अब ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जो अपना हल्फनामा दिया था, उस हल्फनामे में उन्होंने कोरोना वैक्सीन पर 17 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के हल्फनामा दाखिल किया गया था। केंद्र ने अपने हल्फनामे में कहा था कि देश भर में कोरोना वैक्सीन अनिवार्य नहीं है, ना किसी पर वैक्सीन लगवाने का कोई दबाव है। आपको पता है सिचुएशन क्या है, केंद्र सरकार कुछ और कह रही है, लेकिन रियलिटी में आपने तमाम वीडियोस देखे होंगे। देश में कोरोना से 5 लाख से अधिक लोगों की मौत। अब तक देश में कोरोना से कुल 4.3 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 5.2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से 4.2 करोड़ लोग रिकवर भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,157 नए केस आए हैं। तो आप समझ सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो डाटा सार्वजनिक करने की बात कही जा रही थी, तमाम लोग इसकी डिमांड कर रहे थे कि डाटा सार्वजनिक किया जाए, डाटा सार्वजनिक किया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि अब वो डाटा सार्वजनिक किया जाए। वैक्सीन के बाद जो इफ़ेक्ट हुए हैं, वैक्सीन के बाद जो तमाम आपने खबरें सुनी होंगी ऐसी कि वैक्सीन लगाने के बाद ये हो गया, ऐसी तमाम चीज़ें जो है सामने आई थी और उसमें तमाम चीज़ें पता भी लगी थी और अलग अलग इफेक्ट वैक्सीनेशन के लोगों के ऊपर हुए थे। लेकिन अब सरकार ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने अब जो इसमें दखलंदाजी की है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैक्सीनेशन के ऊपर जो उनसे इफेक्ट हुए हैं, वैक्सीनेशन के जो इफेक्ट हुए हैं, उसका डाटा भी सार्वजनिक किया जाए। तो अब कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोविड-19 टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव का डाटा सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया है। तो कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार जो है ये डाटा निर्देश करेगी और फिर कहीं ना कहीं उसमें जो है बड़े खुलासे होंगे। तो ये एक खबर है और बड़ी खबर है और लोगों को इसमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी जागी कि अब कहीं ना कहीं जो है देश में वो तमाम चीज़ें सामने भी आएंगी। और वैक्सीनेशन को लेकर जो तमाम चीज़ें चल रही थी, लगातार लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, तमाम चीज़ें आपने देखी होंगी। डॉक्टर तरुण कोठारी थे और एडवोकेट नीलेश ओझा, एडवोकेट साहिल, तमाम जो और अवेकन इंडिया मूवमेंट की जो टीम है लगातार इस ओर काम कर रही थी। तो अब कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ें सामने निकल कर आएंगी और एक बड़ी कामयाबी उन तमाम लोगों के लिए जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे।
तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। आपके एक कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।